भारतीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा की। इसी के साथ पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 18वीं लोकसभा के लिए मतदान 7 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल 2024 को मतदान कराए जाएंगे और अंतिम चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतगणना 4 जून को निर्धारित की गई है, अर्थात 4 जून को जनता का निर्णय सुना दिया जाएगा। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल 2024 को कराया जाएगा। पहले ही चरण में सबसे अधिक 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। चलिए अब यह जानते हैं कि 19 अप्रैल को किन राज्यों की कितनी सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसी चरण में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की 80 में से 8, मध्य प्रदेश की 6, असम की 5, उत्तराखंड की 5, महाराष्ट्र की 5, बिहार की 40 में से 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश की 2, मणिपुर की 2, मेघालय की 2 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम, पुडुचेरी की 1-1 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बात करते हैं दूसरे चरण के मतदान की। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को कराया जाएगा। इस दिन 13 राज्यों की 89 सीटों के लिए वोटिंग होगी, जिसमें केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, यूपी की 8, महाराष्ट्र की 8, एमपी की 7, बिहार और असम की 5-5 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3, मणिपुर व त्रिपुरा की 1-1 सीटों पर 26 अप्रैल को ही वोटिंग होगी। 18वें लोकसभा चुनावों के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को कराया जाएगा। 7 मई को 12 राज्यों की 94 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें गुजरात की सभी 26, कर्नाटक की शेष 14, महाराष्ट्र की 11, यूपी की 10 और एमपी की 8 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, पश्चिम बंगाल की 4, असम की 4, दमन और दीव की 2, गोवा की 2 सीटों पर जनता जनार्दन अपने मत का प्रयोग करेगी। वहीं जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर 7 मई को ही वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण के लिए मतदान 13 मई को कराया जाएगा। इस दिन 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी। आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों पर वोटिंग होगी। तेलंगाना की 17, यूपी की 13 और महाराष्ट्र की 11 सीटों पर इसी दिन वोट डाले जाएंगे। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल की 8, एमपी की 8, बिहार की 5 और उड़ीसा की 4 सीटों पर चौथे फेज में ही वोट डाले जाएंगे। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर भी इसी दिन वोटिंग होगी। 5वें चरण की बात करें तो 5वें फेज के लिए 20 मई को मतदान कराया जाएगा, जिसमें 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें यूपी की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार और उड़ीसा की 5-5 सीटें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त झारखंड की 3 और लद्दाख की 1 सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में 25 मई को मतदान कराया जाएगा। इसमें 7 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उड़ीसा की 6 और झारखंड की 4 सीटों पर भी 25 मई को ही चुनाव कराए जाएंगे। 7वें और आखिरी चरण में मतदान 1 जून को कराया जाएगा। इस दिन 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें यूपी और पंजाब की 13-13 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 9 और बिहार की 8 सीटों पर चुनाव होगा। उड़ीसा की 6 और झारखंड की 3 सीटों पर इसी दिन चुनाव होगा। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश की 4 और चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर अंतिम चरण का मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग 4 जून को मतगणना करेगी और नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के अनुसार इस बार 96.8 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पूरे देश में 10.48 लाख मतदान केंद्र बनाए जाएंगे।
लोकसभा चुनावों के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव का भी ऐलान किया गया है। लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है। इनमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं, जहां विधानसभा के चुनाव भी कराए जाएंगे।